डोसा, इडली या हो वड़ा, लगे अधूरा चटनी के बिना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीनाक्षी। स्वागत है आपका मेरे चैनल मीनाक्षी रसोई में। आज मैं बना रही हूं बिल्कुल ताज़ा नारियल की चटनी, यानी कोकोनट की चटनी। आज इसे हम बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में बनाएंगे और ऑथेंटिक तरीके से बनाएंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप इसे बिल्कुल सही माप से बनाएंगे तो ये रेस्टोरेंट से भी अच्छी बनती है। तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया एक छोटे साइज का नारियल। ये लगभग 100 ग्राम है क्वांटिटी में। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। जितने छोटे पीसेस में आप कट करेंगे, इसे ग्राइंड करना उतना आसान होगा। तो एक मिक्सी का जार ले लिया है और उसमें मैं सारे नारियल के पीसेस को ट्रांसफर कर लेती हूँ। अब इसमें मैंने ऐड किया है 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 चम्मच रोस्टेड मूंगफली जिसको मैंने छिलका निकाल लिया है, और 1 चम्मच रोस्टेड चना, इसका भी मैंने छिलका निकाल लिया है। अगर आपके पास रोस्टेड चना नहीं है तो आप चना डाल के रोस्ट करके ले लें। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और हम इसका एक मिक्सी में फाइन पेस्ट तैयार। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से पिस जाता है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पिस चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक। नमक आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी आधा चम्मच चीनी। एक बार और मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए ग्राइंड कर लूँगी, जिससे चीनी और नमक जो है वो इसमें अच्छे से मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं, जिसके लिए मैंने एक बॉल लिया है और इस बॉल में मैं सारे मिक्सचर को अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो ये देखिए, सारे मिक्सचर को मैंने अच्छे से बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है और हम चलते हैं तड़का लगाने के प्रोसेस में, जिसके लिए मैंने गैस पे एक फ्राइंग पैन ले लिया है। इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच सरसों तेल। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए साइड साइड से बुलबुले आने लगे हैं, इसका मतलब है कि तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच उड़द की दाल। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच मस्टर्ड, राई या जिसे सरसों भी कहते हैं, 2 सूखी लाल मिर्च। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 10 से 15 करी के पत्ते। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें जाएगा 2 चुटकी हींग। हींग इसमें इम्पॉर्टेंट है, इससे चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो हींग जरूर डालें। गैस के फ्लेम को मैंने सिम कर लिया है और इसे मैं अच्छे से 1 से 2 मिनट तक पका लूंगी। क्योंकि हमने इसमें उड़द की दाल और मोटी वाली राई डाली है, तो इसे 1 से 2 मिनट सिम पे पकाना जरूरी है। तो चलिए, हमारा जो तड़का है वो अच्छे से पक चुका है। गैस को अब मैं ऑफ कर ले। तो हमारा ये तड़का बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे चटनी वाले बॉल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे तड़के को अच्छे से इस बॉल में ट्रांसफर कर लिया है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो चम्मच से चलाते हुए मैंने इस तड़के को अच्छे से चटनी में मिक्स कर लिया है। इस तरीके से इस चटनी का जो शेल्फ लाइफ है वो काफी बढ़ जाती है। साथ ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, एक ऑथेंटिक फ्लेवर आएगा इसमें। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 नींबू का रस। बिना नींबू के रस के ये रेसिपी अधूरी है, तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये चटनी बिल्कुल रेडी है। आप इसे डोसा, इडली या उत्पम के साथ एंजॉय करें। साथ ही अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बी ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।